अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मम्मा पापा मेरे पास रहने के लिए आ गए हैं। पापा तो एक का दिन ही रहे और मम्मा और छोटी सिस्टर जो है वो मेरे पास रह रही हैं। और अब जो है आपी भी आ गई थी। आपी इसलिए आई थी कि उनके हस्बैंड ने जाना था गांव शादी पे, और जो उनका बेटा है मेरा भांजा वो अटैच है जी अपने बाबा से और नाना नानी से। तो अब जब उनके बाबा गाँव जा रहे थे वो बच्चा जो है रोएगा और बीमार पड़ जाएगा, तो आपी को यही टेंशन थी। तो आपी कह रही थी कि मम्मा और अलिशबा आ जाए मेरी तरफ। तो मैंने कहा नहीं भाई, वो नहीं आ सकते, आप ऐसे करें आप मेरी तरफ आ जाएं और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हम सब भी एक अच्छा टाइम जो है वो एंजॉय कर लेंगे, स्पेंड कर लेंगे। तो फिर आप भी बड़ी मुश्किल से मान गई मेरी तरफ आने के लिए। और जब वो आई तो फिर उस दिन मैंने कोई व्लॉग वगैरह जो इतना ख़ास कोई रिकॉर्ड नहीं किया। ख़ास क्या, बिल्कुल भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। वो दिन मेरा सारा ऐसे ही गुजर गया। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा टाइम इंजॉय किया और वो सारा दिन तो गुजर गया। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अच्छा, मम्मा जो है वो सुबह सुबह उठ गई थी, अयान भी उठ गया था। वो तो सारा दिन मीन्स नानो नानो करता रहता है, तो वो मम्मा के साथ ही उठ गया था। आप ये समझिए कि उसी ने मम्मा को उठा दिया। और फिर मम्मा जो है वो नाश्ता नहीं कर रही थी कि सब उठेंगे तो हम इकट्ठे ही नाश्ता करेंगे। सुबह नाश्ता मैंने बना लिया। मैंने कहा आज सारे ना अंडा पराठा ही खाते हैं, क्योंकि हम सब ही जो है वो तकरीबन रोटी खाते हैं या तंदूर से पराठा वगैरह आ जाता है कुछ इस तरह से। तो मैंने सोचा कि आज घर के पराठे बनाती हूँ, बड़ा टाइम हो गया और हम लोगों ने इकट्ठे इस तरह से खाया भी नहीं। तो आज मैंने अंडा पराठा साथ में चाय वगैरह बना ली थी और बच्चों ने सैंडविचेस खा लिए थे नाश्ते में। तो हम लोगों का काफ़ी हैवी नाश्ता हो गया था। दिन में मैं बार बार पूछी थी कि मुझे बताओ क्या खाना है, मैं क्या बनाऊं। तो सभी कह रहे थे हमने कुछ भी नहीं खाना, हमारा दिल भरा हुआ है। असल में ना सब ने हैवी नाश्ता कर लिया था, तो किसी का दिल नहीं कर रहा था। फिर मैं चली गई थी जी सब्ज़ियां वगैरह लेने के लिए, और सब्ज़ियों से पहले मैंने मैक्रोनी बना ली थी कि चलो जिस जिसको भूख लगेगी वो मैक्रोनी जो है वो खा लेंगे। और फिर सब्ज़ियां लेके आ गई थी, गोश्त वगैरह ले आई थी, मटन मीट और कीमा वगैरह, साथ में चिकन, फ्रूट्स और सब्ज़ियां, मतलब जो कुछ भी मुझे चाहिए था वो सभी मैं लेके आ गई थी। अच्छा, हर चीज़ जो है वो मैं परफेक्ट लेके आई थी, लाइक अपने हिसाब से। और जो क्या कहते हैं आती हैं सब्ज़ियाँ, वो मेरी हाफ़ केजी आती हैं, लेकिन इस दफ़ा ना मैंने क्या किया, 1 केजी मैं उठा के लेके आ गई। और ये मैंने बहुत गलत किया था, मुझे नहीं चाहिए था कि मैं इतनी सारी सब्ज़ियाँ लेके आऊँ, क्योंकि एक टाइम का ही खाना बनना होता है। तो वो हाफ़ केजी हम सब के लिए इनफ होता है। बच्चे इतना ख़ास खाते नहीं हैं, बस मैं थी, मामा और आप ही वगैरह कह ली। तो इतना फिर ख़ास मतलब किसी ने खाना नहीं होता। तो लेकिन आ गई थी अब सब्ज़ियाँ इतनी सारी, तो मैंने सारी वॉश कर ली और साथ साथ मैंने मीट मटन और कीमा वगैरह जो वो भी वॉश कर लिया था। इन सब चीज़ों को मैंने एक साइड पे रख दिया जब तक सब्ज़ियाँ फ्रूट्स ये सब खुश्क हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं ना पैकेट बना लेती हूँ गोश्त के और चिकन वगैरह के। तो मैं क्या करती हूँ, जो चिकन है होता है ना वो सारा मैं बोनलेस एक साइड पे कर देती हूँ, और जो बोन्स वाले पीसेस होते हैं वो एक साइड करती हूँ। बोन्स वाले पीसेस ये हैं कि चावलों में डल जाते हैं, सब्जियों में डल जाते हैं, या फिर ऐसे ही कोई कौरमा वगैरह बनाना हो तो बना लेती हूँ। और जो बोनलेस होते हैं उसके नगेट्स बन जाते हैं, या फिर मैक्रोनी में भी डल जाता है, मतलब वो भी मैं काफ़ी जगहों पे यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से जो पोटा कलेजी होती है वो मैं एक साइड पे कर लेती हूँ। कीमे के मैं सेपरेट पैकेट्स बना लेती हूँ जितना मुझे चाहिए होता है, और इसी तरह से गोश्त के भी मैं पैकेट्स बना लेती हूँ जिस हिसाब से मुझे चाहिए होता है। फिर मेरी मर्ज़ी होती है वो मैं गोश्त जो है वो वैसे ही बनाऊँ या चिकन वैसे ही बना लूँ या सब्जियों में ऐड करके बना लूँ। तो इस तरह से ना मेरा वीक जो है वो ईज़िली गुजर जाता है। और सम टाइम वीक से ज़्यादा सब्जियां चल जाती हैं, सब्जियां हो गोश्त हो या कुछ भी हो। अपने हिसाब से तो मैं वीक की लेके आती हूँ। इस दफ़ा मैं ज़्यादा लेके आई थी क्योंकि मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा थे। और वैसे नॉर्मली आप लोग देखते होंगे हाफ़ केजी मैं सब्जियां लेके आती हूँ, बाकी मीट मटन चिकन ये तो मैं ले ही आती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता किसी भी टाइम गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, अचानक से कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, नहीं तो खुद भी कभी खाने को दिल करता है। वैसे मैं इतना चिकन और मीट मटन की शौकीन नहीं हूँ। मीट तो मेरे घर बहुत कम आता है। अब मैंने लाना शुरू कर दिया, वो भी इसलिए कि मैं कबाब बना लेती हूँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होते हैं मेहमान आते हैं या फिर मैंने सैंडविचेस बनाने होते हैं या कुछ भी, तो वैसे ही कबाब ऑर्डर करो बड़ा टाइम लग जाता है। इस तरह से फ्रीज़ पड़े होते हैं, मिनट में बंदा बनाता है और कुछ भी रेडी कर लेता है। तो इस वजह से मटन जो है वो 1 केजी में हर दफ़ा लेके आ जाती हूँ। बाकी सॉरी मटन नहीं, मीट मैं 1 केजी ले आती हूँ, बाकी मटन और चिकन जो है वो अच्छा खासा मैं स्टॉक में लेके आती हूँ। अच्छा जी, फिर यहाँ पे मैं बना रही थी नेक्स्ट डे नाश्ता बच्चों के लिए। फिर से सैंडविचेस बने थे और अपने लिए जो नॉर्मल नाश्ता होता है वही, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और चाय जो है वो अच्छी खासी उबल के तो ड्रॉर में
गिर गई थी, तो फिर मैंने सारी चमचे वगैरह बाहर की सब कुछ बाहर निकाला, उसको वॉश किया और फिर मैंने इस तरह से जो वो नाश्ता अच्छा खासा रेडी कर लिया था। फिर हम लोग दिन के टाइम थोड़ा निकल गए थे, बच्चों ने चीज़ी शीजी लेनी थी और क्योंकि मेरी ग्रॉसरी नहीं आई, सब कुछ घर में तकरीबन पड़ा हुआ था, तो मैंने चीज़ी शीजी भी नहीं मंगवाई, तो वो मैंने कहा बच्चे खा लेंगे, हम लोग बच्चों के साथ ही चले गए थे। साथ में हम लोगों ने कहा चलो वॉक वगैरह हो जाएगी, मुझे वॉक की बड़ी ज़रूरत है इन दिनों, तो फिर मैं वॉक वगैरह पे थोड़ी बहुत निकल जाती थी। और फिर जब हम लोग घर आए तो किसी का कुछ खाने को दिल तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई ऐसे थोड़ी ना होते हैं, कुछ ना कुछ खाएंगे, मुझे तो भूख लगी है। अच्छा यहाँ पे सब कहते हैं हमने नहीं खाना नहीं खाना, तो मैंने एक लिमिट में नगेट्स और फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई कर लिए थे, और एंड टाइम पे फिर मैंने कहा कि नहीं ज़बरदस्ती मैं सारों के साथ करती कि खाओ खाओ, फिर मैंने और ना फ्राइज़ भी बना लिए थे, साथ में नगेट्स वगैरह बना लिए थे। और नगेट्स की जो है बड़ी तारीफ़ हुई थी, ये मैंने घर में बनाए थे और मेरे हस्बैंड ने भी खाए तो वो भी बड़ी तारीफ़ करते, जबकि वो नहीं खाते बिल्कुल भी नगेट्स वगैरह, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद, लाइक समोसे नगेट्स और ये सब कुछ। लेकिन जब मैं होममेड बनाती हूँ ना तो उन्हें अच्छा लगता है, वो सैंडविचेस भी खा लेते हैं फिर इस तरह से भी। नहीं तो वो बहुत कम ये चीज़ें जो वो लाइक करते हैं, लाइक जो फ्रीज़ समोसे मिलते हैं या फ्रीज़। अच्छा मैं खुद भी घर में अगर कोई चीज़ फ्रीज़ करूँ ना, लाइक जैसे करेले मैंने एक दफ़ा फ्राई करके फ्रीज़ कर दिए थे, या बॉइल्ड चने फ्रीज़ कर दूँ, तो वो घर पे भी फ्रीज़ चीज़ नहीं खाते अगर उसी टाइम पे बनी हो तो। फिर ये नगेट्स अभी अभी मैंने बनाए थे, लाइक 1-2 दिन ही हुए थे, तो फिर उन्होंने खा लिए थे और उन्हें बड़े मज़े के भी लगे थे, बड़ी तारीफ़ भी हुई थी। जो रेसिपी मैंने आप लोगों को दी है वो लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत क्रिस्पी और ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अच्छा जी यहाँ पे रात के खाने की तैयारी हो रही थी, तो रात के खाने में मैंने मटन बना लिया था और साथ में मैंने सैलेड बना लिया था और कबाब फ्राई कर लिए थे। इसके अलावा रोटियाँ जो हैं वो घर की ही बनानी थी, क्योंकि हम सब जो है वो घर की लाइक करते हैं, लेकिन आटा जो है वो गूंदा हुआ कम पड़ गया था क्योंकि हम लोग बाहर भी चले गए थे, तो फिर कुछ रोटियां जो है वो बाहर से मंगवा ली थी और कुछ जो है वो घर पे मैंने बना ली थी। तो यहाँ पे एक मज़े का जो है डिनर रेडी हो गया था और मेरी कुछ इस तरह से मज़े की रूटीन आजकल चल रही है मेरी मम्मा के साथ, आपी के साथ, बच्चों के साथ। सारा दिन हम लोगों को बहुत मज़ा आता है, पता ही नहीं चलता कि सुबह कब होती है और रात कब होती है, तो हम लोगों का सारा दिन बड़े मज़े मज़े का गुजर जाता है। अच्छा आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे कमेंट कर रहे थे कि वार्डरोब टूर मैं आप लोगों को दूं, तो यकीन करें कि मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी सेट नहीं थी, तो जैसे ही मैं इंशाल्लाह अच्छा फील करूँगी तो मैं एक वार्डरोब टूर जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गर्मियों के कपड़े मैं जब रख रही थी तो मेरे माइंड में आया था कि मैं वार्डरोब टूर जो है वो बना लेती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे गर्मियों के काफ़ी सारे कपड़े जो हैं वो प्रेस हुए हुए नहीं थे, तो मैंने सोचा अब कौन इतना प्रेस करे और फिर एक टूर बनाए, तो फिर मैंने इस वजह से छोड़ दिए थे। जो अनप्रेस कपड़े थे वो भी मैंने तय करके रख दिए और प्रेस वाले भी आप लोगों के सामने ही रख दिए थे। तो अब जो इंशाल्लाह विंटर की क्लोजेट तो इतना कोई ख़ास मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।